हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सॉल्व 24x इज लेस देन 100। तो उसमें ये कहोगे कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड सेकंड कहोगे x इज एन इंटीजर। तो बात आती है सर जी x एक नेचुरल नंबर है, तो चलिए सर बताइए 24x लेस देन क्या लिखा सर 100 है। तो 24 इधर आपका मल्टीपल में है, उधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड है, लेस देन आपको 100 अपॉन कितना हो गया 24 हो गया। आपको पता है कि 24 का टेबल आप कितनी बार पढ़ सकते हैं सर, ये 5 मींस जो है 4 टाइम्स पढ़े तो 96 होता है। कितना होता है 96 होता है। दैट मींस आप 24 को 100 से डिवाइड मतलब 24 से 100 को डिवाइड करें तो 4 बार पढ़ा तो 96, आगे रिमाइंडर बचा 4, डेसिमल लगाया तो 0 बढ़ गया। तो इस तरीके से आपको 1 बार जाएगा तो 24 अगेन 60 हो गया। तो 24 का टेबल 5 बार पढ़ते हैं 120 होता है, तो 6 बार पढ़ेंगे 6 4 24 हो गया। और इसके बाद जो है 6 2 12 हो गया, 12 प्लस आपका 2 कितना हो गया 14 हो गया। फिर से रिमाइंडर 60 आएगा तो 4.166 चलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या करना सर जी, कोई आपको बस वैल्यू देखना। क्लियर। तो x की जो वैल्यू है वो लेस देन के 4.166 है। पहला जो आंसर आपको लिखना है कि x जो है बिलोंग्स करता है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी जब x बिलोंग्स करेगा, आंसर फर्स्ट है। जब x हमारा एक नेचुरल नंबर होगा तो उस पर्टिकुलर केस में 1 से लेके 4 तक की काउंटिंग, क्योंकि 4 से x की वैल्यू क्या है लेस देन 4.166, तो 4 क्या है 4.166 से छोटा है। तो आप यहाँ पे आंसर क्या होगा 1 2 3 और 4। इस तरीके से x की क्या है वैल्यूज आपके पास आंसर बन जाएगा। ओके। अब दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि सर जी x जो है हमारा, ठीक है, x इज एन इंटीजर। x इज एन क्या बोला गया इंटीजर बोला गया है। तो इंटीजर आपको पता है यहाँ पे x क्या करेगा सर बिलोंग्स करेगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, यदि आप ध्यान से समझिए, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहाँ तक लाई करेगा सर 4 तक का लाई करेगा आपका, ठीक है ना। कहाँ तक लाई करेगा 4 तक, बोला आगे समझ में नहीं। तो इस तरीके से x बिलोंग्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू 4 तक लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 4 तक लाइक कर रहा है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो यहाँ लेस देन का सिंबल था, तो इस वजह से आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है लेस देन क्या 4.166 है। तो देखो सर जी एक और चीज यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से 5, देखो ये मतलब होता है 5 इज नॉट कंसीडर। ओके। तो दैट मींस आप 4 तक नेचुरल मतलब इंटीजर टेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया। या फिर इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x जो है बिलोंग्स करेगा, मीन्स आप ऐसे लिखना चाहते हो तो माइनस इनफाइनाइट डैश डैश आपका 1 2 3 और 4 आप इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर एग्जैक्ट वाला हो गया। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से राइट डाउन आपको करना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल सिंपल सा, ध्यान से बस आप देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चंस को समझते रहेंगे। लीनियर इक्वालिटी बहुत आसान लगने वाला है आपको, बस आप बिल्कुल बाकायदे देखिए। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट इसका लिखा हुआ अगेन सॉल्व लिखा है सर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लिखा है सर सॉल्व करना क्या करना है सर -12x इज आपका लिखा है -12x इज ग्रेटर देन 30 लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद लिखा व्हेन, फर्स्ट बताना है कि जब x कैसा है, x बिलोंग्स करता है, चलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, x बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर एंड सेकंड कह रहा है x आपका बिलोंग्स करता है इंटीजर आपका z। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जरा समझिए -12x इज ग्रेटर देन 30 है, तो उसकी इन दोनों कंडीशन में हमें आंसर बताना है। तो बात है सर कैसे करेंगे, तो -12x इज ग्रेटर देन 30 है। अब आप 12 से डिवाइड करेंगे 9 माइनस से, तो इस तरीके से 30 अपॉन कितना हो गया 12 हो गया। तो -x ग्रेटर देन 12 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार 24 हो गया, रिमाइंडर बचा 6, तो 12 5 जाए कितना हो गया 60 हो गया, डेसिमल लगा दिया। तो माइनस अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप x को पॉजिटिव बनाएंगे नेगेटिव साइन लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड नेगेटिव साइन, क्या लिखेंगे मेरे भाई लोग, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई नेगेटिव साइन। कहोगे सर ये क्यों लिखने की जरूरत है, तो नेगेटिव साइन से जब मल्टीप्लाई करते हैं x को पॉजिटिव बनाते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होता है वो आपका चेंज हो जाता है। दैट मींस साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज का मतलब है नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और हम मतलब ये तो पॉजिटिव हो गया और मतलब ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा सर लेस देन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज का मतलब क्या है आपका बेसिकली जो साइन है ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर। तो आप लिखेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली ग्रेटर का सिंबल है, तो इस तरीके से x आपका माइनस से मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव हो गया और फिर लेस देन हो गया -2.5 से हो गया। बोलो ऐसे समझ में निकले। तो x की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या हो गया -2.5 हो गया। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर लाई करेगा सर जी, तो देखिए x की जो वैल्यू है वो क्या है सर लेस देन है -2.5
5। अब -2.5 से क्या सर छोटा है, तो नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या बनकर आएगा, ध्यान से समझिए। x की वैल्यू लेस देन है -2.5 से, तो x की वैल्यू लेस देन -2.5 से छोटा है, तो निगेटिव क्यों कंसीडर होगा ना, तो मीन्स आप क्या लिखेंगे, मीन्स आपका नेचुरल नंबर इज नॉट पॉसिबल, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर इज नॉट पॉसिबल। बोलो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली आपका x की जो वैल्यू है वो आपका यहाँ ग्रेटर देन लेस हो गया, तो x की वैल्यू लेस देन -2.5 हो गया, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर इज नॉट पॉसिबल हो गया। ठीक, इसके बाद सेकंड आपका x इज क्या बोलना सर, इंटीजर है, तो आप यहाँ से -2.5 से छोटा है, इस तरीके से यहाँ पे जब आप देखेंगे तो x बिलोंग्स करेगा -∞ से डैश डैश का, तो सर जी आपका -2 माइनस आप करेंगे -2 से छोटा, अच्छा तो -2 तक लाई करेगा, कहाँ तक लाई करेगा सर जी, -∞ से लेकर के आप लिख सकते हैं ऐसे -3 और -2 तक आप लाई करा सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया, क्योंकि -2.5 से छोटा चाहिए। क्लियर हो गया, तो छोटा सर जी इधर होता है ना कि उस साइड होता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, क्योंकि जैसे जैसे निगेटिव में आप जाएंगे वैसे आपका बेसिकली वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव कंसीडर हो गया। ठीक है, डैश डैश है सर, यहाँ पे माइनस लिख लगा। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर पॉसिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन आपका इंटीजर पॉसिबिलिटी होगी। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर बढ़ते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ध्यान से आप बिल्कुल बारीकी से देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर, आपका कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व 5x - 3 इज लेस देन 7। क्या लिखा है सर, 5x - 3 इज लेस देन क्या लिखा होगा सर, 7 लिखा है। तो उस केस में आपसे कहा गया x इज एन इंटीजर एंड x इज ए रियल नंबर, x इज इंटीजर एंड सेकंड आपसे बोला x इज एन रियल नंबर, तो x बिलोंग्स कर दिया हमने r शॉर्ट टर्म में। ठीक, अब यहाँ पे आपसे ये कहा गया कि 5x - 3 सर सॉल्व कर इसको, 5x - 3 लेस देन 7 है, तो -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, +3 हो गया। 5x बराबर, तो इस तरीके से 5x 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है, तो x लेस देन क्या हो गया, 10/5 हो गया, तो x लेस देन कितना हो गया, 10/5 मतलब कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई कि x की जो वैल्यू होगी वो 2 से छोटी होगी, तो यहाँ पे सर पहला कंडीशन क्या, इंटीजर है, तो इंटीजर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन 2, दैट मींस यहाँ पे x बिलोंग्स करेगा -∞ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब आर नेगेटिव इंटीजर्स, और इसके साथ साथ +2, दैट मींस क्या आएगा सर, 0,1 तक ये क्या करेगा सर, लाई करेगा। तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आएगी, x बिलोंग्स करेगा -∞ से 0,1 तक टेक होगा, क्योंकि 2 से छोटा टेक करना है। क्लियर हो गया। इसके बाद x बिलोंग्स करता है रियल नंबर, ध्यान दीजिएगा सर जी, जब आप रियल नंबर की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपका -∞ लेकिन लेस देन क्या है सर, 2 है, तो x बिलोंग्स करेगा -∞ से लेकर के आप कहाँ तक लिखेंगे, आपका देखो वैसे देखा जाए तो 1.99 तक लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो x बिलोंग्स यहाँ पे भी करेगा, जब रियल नंबर होगा तो उस पर्टिकुलर केस में -∞ से लेकर के डैश 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 क्या होगा, 0,1 भी, ये भी आपका बनेगा। क्यों बनेगा, उसका कारण बस इतना सा है कि रियल नंबर आप काउंट कर रहे हैं, तो जब बिलोंग्स करते हैं तो 1.99 तक जा सकता है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बोलो क्लियर हो गया। तो आपका इंटीजर है तो भी और रियल नंबर है तो भी आपका इस सिचुएशन में यही आंसर बनने वाला है। ओके, बोलो आगे सर समझ में कोई डाउट है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। बस आपको केवल तरीके सीखने और अच्छे से बिल्कुल बातों को समझना है। आगे लिखा है कि सर जी नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है सॉल्व द जो है 3x + 8 ग्रेटर देन 2 है, तो 3x + 8 जो है ग्रेटर देन 2 है। अब इसमें कंडीशन ये दिया गया x इंटीजर है और x रियल नंबर है, x बिलोंग्स करता है इंटीजर एंड सेकंड जो है x बिलोंग्स करता है रियल नंबर को। तो उस पर्टिकुलर केस में अब ये सॉल्व करिए इसको, 3x + 8 आपका ग्रेटर देन 2 हो गया, आपका 3x ग्रेटर देन आपका 2 माइनस करते हैं 8, तो 3x इज ग्रेटर देन -6 हो गया। अब इस तरीके से यहाँ पे 3 मल्टीपल है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो x ग्रेटर देन कितना हो गया, -2 आ गया। क्लियर। अब x की वैल्यू जब ग्रेटर देन -2 हो गया तो उस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट कंडीशन क्या बन रहा है सर, x बिलोंग्स करता है इंटीजर, तो x यहाँ पे बिलोंग करेगा ग्रेटर देन -2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर जी, यहाँ पर जो आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग, तो उस केस में आप लिख सकते हैं आपका 3, ध्यान से समझिए, -1 हो गया, आपका 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, डैश 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 कहाँ तक चलेगा, +∞ तक मूव करेगा। ओके, इसके बाद सेकंड आप जो लिखेंगे ये रोस्टर फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। दूसरा अब x बिलोंग्स करता है रियल नंबर, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट मींस x बिलोंग्स करेगा, डायरेक्ट ओपन इंटरवल में आप लिखेंगे, माइनस आपका 2 है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, -2 से क्या लिख देंगे,
-2 से बड़ा ओपन इंटरवल का सिंबल है, तो -2 से क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो ये आपका रियल नंबर में लाई करेगा, ठीक है ना। तो आपका -2 दैट मींस नॉट इंटीग्रल। इसी तरीके से आप प्रीवियस वाले में भी ध्यान दे सकते हो, कोई वो नहीं है। तो -2 से क्या हो जाएगा सर, इन्फिनिट हो जाएगा जब रियल नंबर की बात होगी, तो जिससे बड़ा कह रहा है। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें तो प्लस इन्फिनिटी लिख देंगे ओपन इंटरवल, लेकिन जब इंटीजर की बात होगी तो उसको कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट है? ओके सर। नेक्स्ट सर, तो ये आपका रियल नंबर में कहानी थी, ठीक। चलिए सर, तो इस तरीके से आपके बेसिक छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब चलिए सर इनइक्वालिटीज कैसे और सॉल्व अच्छे से करते हैं वो ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन 5 to 16 क्वेश्चन तक। तो ध्यान से देखेंगे और फटाफट क्वेश्चन निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 4x + 3 इज लेस देन, ध्यान दीजिएगा 4x + 3 इज लेस देन जो है आपको बताया गया 5x + 7 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कि इसमें करना क्या होता है कि सर जी जो आपका वेरिएबल टर्म होता है उसको एक तरफ करिए और जो बेसिकली नंबर टर्म होता है उसको एक तरफ करिए। तो आपके पास 4x है, ये प्लस का है तो ये माइनस का 5x हो गया, लेस देन +7 हो गया, ये +3 है तो माइनस का 3 हो गया। तो 4x में से -5 जाएगा, आपको पता है -6 आएगा, 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पे जो है सर जी आपका फिर से निगेटिव आ गया, तो अगेन फर्दर वही बात आप लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव साइड। मेरे भैया तो इसको कंठस्थ करिए, प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी का, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन एंड देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी एंड देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा सर, आपका चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो x इज ग्रेटर देन क्या हो गया, -4 हो जाएगा। बोलो क्लियर। तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आ गया x ग्रेटर देन -4। तो इसे आप आंसर करके लिखना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स करेगा -4 से क्या लिख दे सकते हैं, इन्फिनिटी। इस तरीके से आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो x ग्रेटर देन -4 को आप इस तरीके से राइट डाउन किया जा सकता है। बोलो क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये था छोटा सा प्यारा सा आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है नंबर 6 है आपका। 6 नंबर आपका दिया गया है 3x - 7। 3x - 7 जो है आपका ग्रेटर देन है 5x - 1 लिखा हुआ है। तो 3x - 7 जो है ग्रेटर देन है 5x - 1 से। तो ये अब ध्यान से देखिएगा, 3x हो गया प्लस का 5x है तो क्या हो गया, माइनस का 5x हो गया। ग्रेटर देन आपका -1 और प्लस क्या हो गया सर, 7 हो गया। तो इस तरीके से आपको पता है ये -2x आएगा और ये प्लस का क्या आएगा सर, 6 आएगा। तो ये आपका -6 एज इट इज। अब देखो ये काम नहीं करना कि सर माइनस को भी इधर भगा देना, माइनस को भगा दोगे तुरंत गलत हो जाएगा। आपको हमेशा जब x को वेरिएबल की तरफ नेगेटिव साइन है तो बिना मल्टीप्लाई करे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज किए आपको नहीं करना है। आई बस समझ में। तो इस तरीके से -6 इज ग्रेटर देन 6 अपॉन कितना हो गया 2। तो इस तरीके से -6 ग्रेटर देन 3 हो गया। अब आप यहाँ फिर से लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई नेगेटिव साइन लिखेंगे मेरे भाई बहन लोग, नेगेटिव साइन एंड देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। बोलो क्लियर है मेरे गुरुजी लोग, बोलो आयो। अच्छा ओके सर। तो x इज आपका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस का हो गया, -3 हो गया। बोलो समझ में आ गया। तो x की जो वैल्यू है -3 से इनफिनिट। अब इसको आप आंसर लिखना चाहते हैं तो x बिलोंग्स ओपन इंटरवल -3 से क्या लिखेंगे, माइनस का क्या जाएगा सर, इनफिनिट की तरफ मूव करेगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, कोई दिक्कत। ये माइनस ओपन इंटरवल दैट मींस कैन मतलब क्या होता है, माइनस ओपन इंटरवल का मतलब होता है दैट वी कैन नॉट टेक इन एग्जैक्ट -3 वैल्यू, दैट वी कैन टेक इन लेस वैल्यू। ओके बात समझ में आ गई कि नहीं, कोई डाउट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से बस आप देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चंस को समझते रहेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि 3 टाइम्स लिखा है x - 1, ध्यान दीजिएगा 3 टाइम्स लिखा है x - 1 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद लेस देन आर इक्वल टू लिखा है 2 टाइम्स आपका लिखा है सर जी x - 3। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू लिखी हुई है। तो 3 टाइम्स x - 1 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद लेस देन आर इक्वल टू 2 टाइम्स x - 3 लिखा है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए सर ध्यान दीजिएगा। तो 3 टाइम्स x हो गया और 3 1 3 लेस देन 2 इंटू x हो गया। तो आपको जो भी बाहर नंबर रहेगा उसको अंदर एंटर करेंगे। 2x हो गया और 2 3 जो कितना होता है सर 6 होता है। बोलो क्लियर। अब इसके बाद जो वेरिएबल को एक तरफ करेंगे तो 3x ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 2x हो गया। फिर लेस देन आर इक्वल टू सर जी -6 लिखा है, ये -3 है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। इसे पढ़ते हैं लेस देन आर इक्वल टू, रीड करने का तरीका 3x में से 2x गया तो x आ गया, लेस देन आर इक्वल टू -6 में से 3 गया तो -3 आ गया। बोलो क्लियर। अब यहाँ पे कि क्लोज इंटरवल इसे बोलते हैं, कैसा इंटरवल बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो इस तरीके आपने सेट थ्योरी में पढ़े भी होंगे, इंटरमीडिएट और क्लोज इंटरवल एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, x बिलोंग्स करेगा आपका। देखिए आपका क्लोज इंटरवल है -3
और माइनस का क्या हो जाएगा सर इन्फानाइट हो जाएगा ओपन इंटरवल। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इस सॉल्यूशन को राइट डाउन करते हैं। क्लियर। जब आपका देखो -3 के बराबर, तो बराबर के लिए क्लोज शब्द आता है, कोई नहीं लार्ज ब्रैकेट आ जाता है। क्लियर। और ओपन आपका माइनस इन्फानाइट दैट मींस नेट कॉर्डिनेट कैन नॉट कंसीडर, तो इस तरीके से जो है आपको वहां पे ओपन इंटरवल लग गया। क्लियर। तो इस तरीके से राइट डाउन करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या है वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है सर जी 3 टाइम्स 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 3 टाइम्स आपका लिखा है 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 टाइम्स आपका लिखा है 1 माइनस एक्स। 2 टाइम्स क्या लिखा है 1 माइनस एक्स लिखा हुआ, तो उस पर्टिकुलर केस में आप इसे सॉल्व करेंगे। 3 2 6 हो गया एंड 3 इंटू क्या हो गया एक्स हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 इंटू 1 2 हो गया एंड 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x हो गया। ठीक है सर जी। अब x को एक तरफ करिए नंबर पे, -3x माइनस 2x से तो क्या हो जाएगा +2x हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, ये प्लस का 6 है तो माइनस का 6 हो गया। बोलो क्लियर। अब -3x में से 2x गया तो माइनस का x आ गया, 2 में से माइनस का 4 गया, 6 गया तो माइनस का 4 आ गया। अब कुछ विद्वान लोग बच्चे होंगे ये भी काम कर देते हैं सर कि माइनस से माइनस काट देते हैं, तो इनइक्वालिटी में कभी साइन कटता नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट मींस पॉजिटिव बनाने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव साइन, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय निगेटिव साइन, बोथ साइड बाई आपका निगेटिव साइन एंड देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है सर चेंज हो जाएगा, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी लिखेंगे, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। बोलो क्लियर। तो इस तरीके से आप राइट डाउन कर लेंगे मेरे भाई बहन लोग। तो x इज क्या हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा 4 हो गया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आपका ये सिंबल है ठीक। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, सोल्यूशन में x बिल्डर की क्लोज इंटरवल है तो 4 हो गया और ये पॉजिटिव सर जी इससे लेस है तो माइनस क्या हो जाएगा सर इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि लेस का सिंबल आ गया ना सर। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को क्या करते हैं सर सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी के। तो आपने देखा 1 से लेकर के 8 तक, कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना आप नहीं भूलेंगे। ओके सर। तो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके सर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।